स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल कंपटीशन शिक्षा में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो बिहार में बिजली विभाग में BSPHCL क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का एग्ज़ाम 20 जून से लेकर 30 जून के बीच में हुआ है, उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, इस वीडियो में मैं कैटेगरी वाइज मेल की अलग कट ऑफ बताने वाला हूं और फीमेल की जो है कैटेगरी वाइज अलग कट ऑफ बताने वाला हूं। ठीक है, और जितना मैं इस वीडियो में कट ऑफ बताया हूं देख लीजिएगा आप लोग। जिस दिन आप लोगों का फाइनल रिजल्ट आएगा आप लोगों का कट ऑफ जो है ज़्यादा अंतर देखने के लिए कट ऑफ में नहीं मिलेगा। मुश्किल से 1 नंबर इधर से उधर हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है आप लोगों के कट ऑफ में अंतर देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ आप लोग बने रहिए। सारा जो डाउट आप लोगों का मन में है कट ऑफ को लेकर के मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। देखिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा उसके पीछे कई कारण होता है। ठीक है, जिसमें परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या शामिल होती है, यानी जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें टोटल कितने कैंडिडेट ने प्रतिभाग किया है और उसमें टोटल सीटों की संख्या कितनी है और आपने जो पेपर दिया है उसका कठिनाई स्तर क्या रहा है। ठीक है, यह सभी जो कारण होते हैं कट ऑफ के निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो कोई एक कारण नहीं होता है कि कट ऑफ कम जाएगा या अधिक जाएगा, उसके पीछे जो मैंने कारण बताया है कई कारण होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंत में हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वह कब तक आने की संभावना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, उसके बाद जो है आप लोगों का फाइनल रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आप लोगों के वैकेंसी में टोटल जो पद हैं उसमें 931 पद हैं। ठीक है, 931 पदों के सापेक्ष आप लोगों का यह एग्ज़ाम कराया गया। देखिए, इसमें इस वैकेंसी में टोटल 931 जो पद हैं उसमें 2 तरह के पद शामिल हैं। एक जो क्रॉसपॉन्डेंस क्लर्क के 806 पद इसमें हैं और स्टोर असिस्टेंट के इसमें जो है 115 पद है। ठीक है, और आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है वो उसमें माइनस मार्किंग नहीं था। ठीक है, तो माइनस मार्किंग नहीं था और आप लोगों के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 1 से अधिक दिनों और 1 से अधिक शिफ्टों में कराया गया था, इसलिए आप लोगों में जो है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है, अब जान लेते हैं हम लोग भाई नॉर्मलाइजेशन किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कुछ नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग जो है विभिन्न पालियों या शिफ्टों में आयोजित परीक्षाओं के अंकों को समान स्तर पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। ठीक है, देखिए, जब कोई भी परीक्षा 1 से अधिक दिनों या 1 से अधिक पालियों में आयोजित की जाती है तो प्रत्येक पाली में जो प्रश्नों का कठिनाई स्तर होता है वह अलग अलग होता है। ठीक है, इससे होता क्या है, कुछ छात्रों को आसान प्रश्न पत्र मिल जाता है और उन्हें जो है अधिक अंक मिल जाता है, वहीं जबकि कुछ छात्रों को कठिन प्रश्न पत्र मिलता है तो उन्हें कम अंक मिल पाता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन इसी असमानता को दूर करने के लिए अंकों को समायोजित करता है ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिले और किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। ठीक है, और आप लोगों में केवल एक पेपर है। ठीक है, इसमें और आप लोगों का पेपर CBT मोड में हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। अगर हम लोग बात करें कि आपके एग्ज़ाम का लेवल क्या था तो आपका एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम का लेवल मॉडरेट टू टफ की कैटेगरी में था। ठीक है, आप लोगों का जो पेपर आया था वह आसान नहीं आया था, मॉडरेट टू टफ की श्रेणी में इसे हम रखेंगे। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का आंसर की भी आ गया है और आप लोगों ने मिला भी लिया होगा कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने जो आपत्ति किया है रिवाइज आंसर की आएगा, उससे जो काफ़ी छात्रों के मार्क्स जो है कम हो सकते हैं और काफ़ी छात्रों के मार्क्स जो है बढ़ भी सकते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं, इसमें जो है टोटल आप लोगों इसमें टोटल जो फॉर्म पड़ा था वह
1,90,000 इसमें टोटल फॉर्म पड़ा था और 1,90,000 फॉर्म के सापेक्ष आप लोगों में 1,60,000 कैंडिडेट ने इस परीक्षा में प्रतिभाग किया। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 20 जून से लेकर के 30 जून के बीच कराया गया और इसमें प्रत्येक डे में 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था और टोटल आप लोगों का 27 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये रहा कुछ बेसिक जानकारी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों की जो वैकेंसी है उसमें टोटल जो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी पद हैं, क्योंकि जैसा आप लोगों में कैटेगरी वाइज पद होगा उसी के आप सापेक्ष आप लोगों के जो एग्ज़ाम दिया है उसमें कट ऑफ अंक रहने वाला है। क्योंकि जिस कैटेगरी में अगर पद अधिक होगा तो उसके जो कट ऑफ होंगे वह कम जाएंगे और जिस कैटेगरी में पद कम होगा उसके कट ऑफ जो है अधिक जानेंगे। ठीक है, जाएंगे। तो आइए हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज आप लोगों का सीटें कितनी कितनी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का जान लेते हैं। तो इसमें जो यूआर कैटेगरी है मेल की 210 सीटें हैं और फीमेल की 113 सीटें हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए मेल के लिए 56 सीट और फीमेल के लिए 24 सीट है। ठीक है, ईबीसी के लिए मेल के लिए 91 सीट है और फीमेल के लिए 54 सीट है। ठीक है, और बीसी कैटेगरी के लिए मेल में 65 सीट है और फीमेल में 32 सीट है। ठीक है, और एससी कैटेगरी में मेल के लिए 81 सीट है और फीमेल के लिए 48 सीट है। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए मेल में 6 सीट हैं और फीमेल में जो है 2 सीट हैं। ठीक है, उसी प्रकार तो ये तो रहा कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क का। उसके बाद हम लोग बात करें कि स्टोर असिस्टेंट का कैटेगरी वाइज कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग स्टोर असिस्टेंट में यूआर कैटेगरी की बात करें तो मेल में इसमें 30 सीट हैं और फीमेल में इसमें 17 सीट हैं। ठीक है, और वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें मेल में 8 सीट है और फीमेल में 3 सीट है। ठीक है, उसी प्रकार ईबीसी अगर कैटेगरी है तो उसमें जो है 13 सीट मेल के और 8 सीट जो है फीमेल के हैं। ठीक है, बीसी कैटेगरी में 9 सीट मेल के और फीमेल के 5 सीट हैं। ठीक है, वहीं एससी कैटेगरी में जो है मेल के 11 सीट और फीमेल के 7 सीट हैं। ठीक है, वहीं एसटी कैटेगरी में जो है मेल के 1 सीट है और एसटी कैटेगरी फीमेल के जो है उसमें 1 भी सीट नहीं है। ठीक है, तो ये रहा सीटों का विवरण कैटेगरी वाइज। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि ये मेरे द्वारा बताया गया एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वास्तविक कट ऑफ नहीं है। क्योंकि वास्तविक कट ऑफ हमें उसी दिन पता लगेगा जिस दिन आयोग अपना फाइनल रिजल्ट जारी करेगा। बाकी वास्तविक कट ऑफ तो पूरे यूट्यूब पर आप लोगों को जो है कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, इसमें हम कैटेगरी वाइज अलग अलग सीटें बात करेंगे कट ऑफ की। तो आइए सबसे पहले हम लोग मेल की बात कर लेते हैं, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाएगा। उसके बाद हम लोग फीमेल की कट ऑफ बताएंगे कि कैटेगरी वाइज कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अगर मेल की बात करें तो अगर आपकी कैटेगरी यूआर है, ठीक है, और आप एक मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 80 प्लस माइनस, ठीक है, 80 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका जो है आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन श्योर है। ठीक है, और अगर आपकी कैटेगरी बीसी है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं तो अगर आपके 78 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपकी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 76 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, आइए ईडब्ल्यूएस के बाद हम लोग बात करें, अगर आपकी कैटेगरी ईबीसी है, ठीक है, और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 74 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपकी कैटेगरी एससी है और आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 70 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एसटी कैटेगरी की बात करें, मेल की बात करें तो 70 प्लस माइनस
2 मार्क्स, ठीक है, इसका कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है। तो ये तो रहा जो है मेल का कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब हम लोग बात करते हैं कि फीमेल का कितना जो है कैटेगरी वाइज कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर आपकी कैटेगरी यूआर है तो आपके अगर 75 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें आपकी कैटेगरी बीसी है और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 73 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये रहा यूआर और बीसी का कट ऑफ फीमेल। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर आप फीमेल हैं, आपकी कैटेगरी जो है ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, और आपके अगर 72 प्लस माइनस 2 मार्क्स भी बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में श्योर है, ठीक है। वहीं अगर आपकी कैटेगरी जो है ईबीसी है, ठीक है, और आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपके अगर 72 प्लस माइनस 2 मार्क्स बन रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका सिलेक्शन आपकी कैटेगरी में हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 2 अन्य कैटेगरी बचती है। अगर आपकी कैटेगरी एससी है, फीमेल कैंडिडेट हैं, तो 68 प्लस माइनस 2 मार्क्स एससी का हो गया। और एसटी कैटेगरी अगर आपकी है तो उसका भी जो है 68 प्लस माइनस 2 जो है मार्क्स जाने की संभावना है। मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया हूँ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि आप लोगों का रिजल्ट कब तक आ सकता है कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का, तो मेरे हिसाब से आप लोगों का रिजल्ट जो है सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आने की प्रबल संभावना है, ठीक है। आप लोगों को पता है, आप लोगों का जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद बिल्कुल लास्ट में आप लोगों का जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अभी काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है इसके रिजल्ट को लेकर के। तो अंत में अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कॉरस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट से कोई भी जानकारी होगी तो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सबसे पहले और बिल्कुल सटीक जानकारी दी जाएगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अभी तक अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।